जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी ज़रूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण, महर्षि वेद व्यास प्रणीत श्री शिव महापुराण। ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रथम खंड पूर्वार्थ। ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण महात्म्य अथ प्रथमोध्याय। शौनक जी के साधन विषय प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव महापुराण की कथा सुनाना। शौनक उवाच। हे सूत महाप्रज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो आख्या ही में कथा सारम पुराणम विशेषतः। श्री शौनक जी बोले, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता, हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचारश्च सद्भक्ति विवेको वर्धते कथम, सविकार निराश्च सज्जनः क्रियते कथम। सदाचार, भगवद्भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का कल्याण करते हैं, निवारण करते हैं। जीवाश्च सुरताहं प्राप्ताहं प्रायो घोरे कलावे तस्य संशोधने की विद्यते परमानियम। इस घोर कलयुग में जीव प्राय असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैव संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? यदिस्ति वस्तु परम श्रेयसाम श्रेय उत्तमम पावनम पावनानम च साधनम त्वदधाधुना। आप इस समय मुझे ऐसे कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। येन तत्साधनेषु शुद्धित्यात्मा विशेषतः शिव प्राप्ति भरवीरतात सदा निर्मल चेतसा। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूतवाच। धन्यस्तव मुनि शार्दुल श्रवण प्रीति लालसाः अतो विचार्य सुधिया विचमे शास्त्र महोत्तमम। सूत जी बोले, मुनिश्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धनम शिवतोष्करम दिव्यम शृणु वत्स रसायनम। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति भाव को आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। काल विहाल महात्रा संविध्वंस कर्मतम शैवम पुराणम परमम शिवनोक्तम पुरामने। सनत कुमारस्य मुनेरुपदेशात् परादरात् व्यासेनोक्तम तु संक्षेपात् कलिजानम हिताय च। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुने, पूर्व काल में शिवजी ने ऐसा कहा था, इसलिए व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। एतस्माद् परम किंचित पुराणाश्वतो मुने न विद्यते मन शुद्ध्याय कलियजनम विशेषतः। हे मुनि, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है।
जन्मांतरे भवेत पुण्यम महदस्य सुदिमिताः तस्य प्रीतिभवनेत्र महाभाग्यवतो मुनेः। हे मुनि, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की शिव पुराण में प्रीति होती है। अतिशिव पुराणम ही परम शास्त्रमुत्तमम शिव रूपम शितोगेयम सेवनीयम च सर्वथा। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांग में स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। पठनाशिव वनादस्य भक्ति मानव सतम सद्य शिव पद प्राप्ति लभते सर्व साधनत। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कांक्षितम पठनम नृभिः तथस्य श्रवणम प्रेमना सर्व काम फलप्रदम। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य ने शिव पुराण के अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। पुराण श्रवणा छभो निष्पापो हो जायते नरः भुक्त्वा भोगान सुविपुलान शिवलोकम वाप्नुयात्। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। राजसूयेन यत् पुण्यम अग्निः नष्टो हो शतेन च तत् पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निहोष्टम यज्ञों में से जो पुण्य प्राप्त होता है, भगवान शिव की कथा के सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ये शृण्वन्ति मुने शैवम पुराणम शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्य न मंतव्य रुद्रा एवं न संशयः। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे रुद्र रूप स्वरूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। शृण्वताम तत्पुराणम ही तथा कीर्तयताम च तत् पादा अम्बुजरम जस्येव तीर्थानि मुन्यो विदः। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन वालों के चरण कमलों की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। गंतुम निर्यशेषम स्थानम येच भिवांछन्ति ही देहिनः शैवम पुराणम मलम भक्त्या शृण्वन्तु ते सदा। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। सदा श्रोतुम यथा शक्तो भवेत स मुनिसतं नियतात्मा प्रतिदिनं शृणुयाथा मुहूर्तिकम्। यदि प्रतिदिनं श्रोतुमशक्तो मानवो भवेत पुण्यमदिशुः मुने शृणुयाच्छिव पुराणकम्। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ ना हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसे सुनना चाहिए। हे मुनि, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में आसक्त हो तो इसे किसी पवित्र महीने में शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। मुहूर्तम वातधर्तम वा शनम च वा ये शृण्वन्ति पुराणम तन तेषाम दुर्गति भवेत। जो लोग एक मुहूर्त, इसका आधा, उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती। तत्पुराणम च शृण्वान पुरुषो यो मनीश्वर स निस्तरति संसारम दग्ध्वा कर्म महाटविम। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है या सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। यत् पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभो पुराण श्रवताम तत्फलम निश्चलम भवेत। हे मुने, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है, वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चित हो जाता है। विशेषतः कलो शैव पुराण श्रवणादृते परो धर्मो न पुंसाम ही मुक्ति साधन कृण्मनेः। हे मुनि, विशेषकर इस कली काल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। पुराण श्रवणम शंभो नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यक् मनुष्याम न संशयः। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्य को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। कलो दुर्मिदेशाम पुसाम धर्मचारो इंजिता तत्मनाम हिताय विदधे शंभो पुराणख्यम सुधारसम। कलयुग में धर्मचारण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत रस स्वरूप शिव पुराण की उदावना की है। एको जरामरः से आधे पिबन् अमृतम पुमान शंभो कथामृतम कुर्यात् गुलामवेश
जरा अमृत पान करने से जो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथा अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। सदा सेव्य सदा सेव्य सदा सेव्य विशेषतः तिच्छे पुराणस्य कथा परम पाविनी एतच्छे पुराणस्य कथा श्रवण मात्रतः की ब्रिविमी फलम तस्य शिव शिचितम सम्राश्यत। इस शिव पुराण की परम कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। शिव पुराण की कथा के श्रवण का फल क्या कहूँ, इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। चतुर्विंशति सहस्रो ग्रंथायम सप्त संहितः भक्त्रिक संपूर्ण श्रुणुयातम परादरात। यह शिवपुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर के साथ इसका श्रवण करे। विद्वेश्वर संहिताध्य, द्वितीय रुद्र संहिता, तृतीय शद रुद्राख्य, कोटि रुद्राख्य चतुर्खा, पंचम संहिता, षष्ठी कैलाश संहिता, सप्तमी वायव्याख्य, सप्तम संहिता यह पहली विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता कही गई है। छठी कैलाश संहिता और 7वीं वायव्य संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। संसप्त संहितम दिव्यम पुराणम शिव संज्ञकम वर्ति ही ब्रह्मतुल्यम सर्वोपरि गति प्रदम। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। इति शिव पुराणम ही सप्त संहितम मदरात परिपूर्णम पठेदेस्तु स जीवन मुक्त उच्यते है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले शिव पुराण को आदर पूर्वक पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। पुमान ज्ञान स्थावद भ्रमृते स्मन भवे मुने यावत कर्णगतम नास्ति पुराणम शैवमुत्तमम। हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता तब तक ज्ञानवश प्राणी संसार चक्र में भटकता रहता है। किम श्रुते बहुभी शस्त्रे पुराणस्य भ्रमरावहे शैवम पुराणमेकम ही मुक्तिदानेन गर्जति। भ्रमित कर देने वाले शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। इतिचे पुराणस्य कथा भवति यद गृहे तीर्थ भूतम ही तद गेहम वस्ताम पाप नाशनम। जिस घर में शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप ही है और उसमें निवास करने वालों के पाप या नष्ट कर देता है। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च कलाम शिव पुराणस्य नारती खलु षोडशिम। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। तावत सप्रोच्यते पापी पाप कृन्मुः मुनिसतम यावच्छिव पुराणम ही न श्रवणति सुभक्तितः। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पुराण से शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। गंगाध्या पुण्यादश्च सप्तपुर्यो हो गया तथा तिच्छे पुराणस्य समताम यन्ति न कविचित। गंगा आदि पवित्र नदियां, मुक्तिदायिनी सप्तपुरियां तथा गयाधि तीर्थ इस शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। नित्यम शिव पुराणस्य श्लोकम श्लोकाधमेव च स्वमुखेन पठेदक्त्या यदिमिच्छद परमाम गतिम। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। अतिथि पुराणम यो वाच्य दर्तोषिणम पठेदा प्रीतितो हो नित्यम स पुण्यात्मा न संशय है। जो निरंतर अर्थानुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बांचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। अंत काले ही यश्चैनम शून्य द्विक्तः सुदेहे सुप्रसन्नो महेशानस्तमहि यच्छति स्वम पदम। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद अर्थात धाम प्रदान करते हैं। इतच्छे पुराणम यह पूज्ये नित्य मदारथ स भुक्त व्याखिलान कामनन्ते हे शिव पदम लभेत। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। यदि शिव पुराणस्य कुर्वन्नित्यः मंदित्रतः पट्ट वस्त्र दिना सम्यक सत्कारम स सुखी सदा। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। शैवम पुराणम मलम शैव सर्वस्व मदराथ सेवनियम प्रतनेन पत्रे सुखे सुनः।
यह शिव पुराण निर्मल एवं शैवों का सर्वस्व है। यह लोक और परलोक में सुख चाहने वालों को आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। चतुर्वर्ग प्रदम शैवम पुराण ममलम परम श्रोतव्यम सर्वदा प्रीतिय पठितव्यम विशेषतः। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से इसका पाठ करना चाहिए। वेदे इतिहास शास्त्रेषु परम श्रेष्ठकरम महत् शैवम पुराणम विज्ञेयम सर्वथा ही मुमुक्षुक भी। वेद इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में शिव पुराण कल विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुमुक्ष जनों को समझना चाहिए। शैवम पुराण मिद आत्मनम विधाम वरिष्ठम सैव्यम सदा परम वस्तु सता समर्चनम तापत्र्याः भीष्मनम सुखदम सदैव प्राण प्रियम विधि हरीश मुखाम मरणम। यह शिव पुराण आत्मतत्वज्ञों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदाहम प्रसन्नदिहि शिवा प्रसन्नात्मम यायद्दध्यात्स्व पदेहो रतिम। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्नचित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करे। इति श्री स्कंदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये तन महिमा वर्णम नाम प्रथमोध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव महापुराण महात्म्य में उसकी महिमा वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अथ द्वितीय अध्याय। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। शौनक उवाच। सूत महाभाग धन्यस्तम परमार्थवित अद्वितीय कथा दिव्य श्राविता कृपया ही न। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। अघोग विध्वंसकारी मन शुद्धि विदायिनी शिव संतोष जननी कथेयम न श्रुता दूतः। हमने यह पाप नाशनी मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी। एतत् कथा समानम न भुवि किंचित परात्परम निश्चयो नेति विज्ञातम अस्मभिः कृपया तव। के विशुद्ध्य नया कथ्या पापिना कलो वद तान कृपया सूत कृतार्थम भुवनम कुरु। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूतवाच। ये मानवाः पापकृतो दुरचाररतः खलः कामाधि निरतः नित्यं तेऽपि शुद्ध्यत्यनेन व। सूत जी बोले, हे मुनि, जो मनुष्य पापी दुराचारी खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ परोयम वै भुक्ति मुक्ति प्रदः सदा शोधनः सर्व पापनाम शिव संतोष कारकाः। तृष्णाकुला सत्यहीना पितृमातृक विदूषिकाः दाम्बिका हिंसिकाः ये च तेऽपि शुद्ध्यन्तनेन व। सवर्णाश्रम धर्मेभ्यो वर्जिताः मत्सरान्विताः ज्ञान यज्ञेन तयनेन सम्मनितिः कलापि। सूत जी बोले, यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है, जो सदा संसारिक भोग और मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला, जो भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला, जो अत्यंत लालची सत्यविहीन अपने माता पिता द्वेष रखने वाले पाखंडी तथा हिंसक प्रवृत्ति के हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन न करने और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी कली काल में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। छलशकरा ये च क्रूरा सुनिर्दयाः ज्ञान यज्ञेन तयनेन सम्पन्नति कलावपि। ब्रह्मस्व पुष्टाः सतम व्याभिचारताश्च ये ज्ञान यज्ञेन तयनेन सम्पन्नति कलावपि। सदा पाप्रता ये च ये शटाश्च दुराश्यः ज्ञान यज्ञेन तेनेन सम्पन्नति कलावपि। मल्लिनाः
दुर्द्योः शान्ताः देवता द्रव्य भोजिनः ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनति कलावपि। जो लोग छल कपट वाले, क्रूर स्वभाव वाले, अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन से पलने वाले तथा निरंतर व्याभिचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से कली काल में पवित्र हो जाते हैं। और जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, शठ हैं और अत्यंत दूषित विचार वाले हैं, वे कलयुग में भी इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। दुष्ट दुर्बुद्धि, उद्विग्न चित्त वाले, देवताओं के द्रव्य का उपभोग करने वाले पापी जन भी कली काल में इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। पुराण स्यास्य पुण्यम सन महापातनाशकम भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव शिव संतोष हेतुकम। अत्रव्यो दाहरन्ति मिमित इतिहासम पुराणनतम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि निर्भवत्यलम। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देता है, संसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। असीत की रात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांग मुखा संध्या स्नान परिभृष्ट हो वैश्य वृत्ति परायणा देवराज इति ख्यातो विश्व स्नतन वंचकाः। सविप्रान क्षत्रियान वैश्यान शूद्राश्च पीहि तथा परान हत्वा नानामिषनैव तत्द्वन् पहरात् अर्धर्मात् बहुवितानि पश्चितानि जितानि वह न धर्माय धनम तस्य स्वल्प पंचापिह पापिनः। पहले की बात है कि रात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञानी दरिद्र रस बेचने वाला था, वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया, तो वैश्य वृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्र तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प कर लिया था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। एक देखत डागे स स्नान्तुम यातो महिषुरः वैश्यम शोभावतीम नाम दृष्ट्वा तत्राति विह्वल। स्ववशम धनिनम विप्रम ज्ञात्वा हृष्टात् सुंदरी वार्तालापेन तच्चितं प्रीतिमत्स समजयात् स्त्रियं कुरुतो स ताम मेने पतिम कुर्तुम च स तथा एवं कामवशो भूत्वा बहुकालम विरजतु। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहां शोभावती नाम की एक वैश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हुई। आपस में वार्तालाप से उनमें प्रीति उत्पन्न हो गई। उस ब्राह्मण ने उस वैश्या को पत्नी बनाना और उस वैश्या ने उन्हें अपना पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामावश होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा दंपतीव सदा द्वौ तु ववृत्ताते परस्परम। मात्रा पित्रा तथा पत्न्यः वारितोऽपि पुनः पुनः नामयन्ते वचस्तेषां पापवृत्ति परायणाः। बैठने, सोने, खाने पीने तथा क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कृत्य में संलग्न वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। एक देश्यः वशाद रात्रो मातरम पितरम वधूम प्रसुप्तान न्यवदित दृष्टोः धनम तेषां तथा हरत। आत्मनिम धनम यच पित्रादिनम तथा धनम वैश्याय तत्वान सर्वं कामी तद्गत मानसाः। सोऽयं भक्ष्य भक्षकः पापी मदिरा पान लालसाः। एक पात्रे सदा भोक्षित सवेश्योः ब्राह्मणधम। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला, उनका सारा धन हर लिया। वैश्य में आसक्ति रखने वाले चित्त वाले उस कामी ने अपना और पिता का आदि का सारा धन उस वैश्य को दे दिया। वह पापी अभक्ष्य भक्षण तथा मद्यपान करने लगा और वह नीच ब्राह्मण उस वैश्य के साथ एक ही पात्र में सदा जूठा भोजन करने लगा। कदाचिदेव योगान प्रतिष्ठान अनुपगतः शिवालयम द्वदर्शासो तत्र साधु जनवृतम। एक दिन घूमता घामता वह देव योग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। स्थित्वा तत्र च विप्रसो ज्वेरणः ती प्रपीडिताः शुश्राव
सततम शैवीं कथा विप्रमुखोद्गताम। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उसे ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। देवराजश्च मासन्ते ज्वेरणा पीड़ितो मृतः बद्धो यम भटे पार्श्वनितो यम पुरम बलात्। एक मास के बाद वह ज्वर से पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। त्वच्छिव गणाः शुभ्रा स्त्रीशूला संचित पान्यः भस्म भासित सर्वांगा रुद्राक्षित विग्रह। शिवलोकात् समगाते क्रुधा यमपुरीं ययुः ताडित्वः तु त्वद्भूतास्तजीवता पुनः पुनः। देवराजं सममोच्य विमाने परमादूते उपवेश्य यदा दूतः कैलासं गन्तुमुत्सुकः तदा यमपुरी मध्ये महाकोलाहलोऽभवत्। धर्मराजस्तु तं श्रुत्वा स्वालयात् बहिरागमत्। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आए और उसके गौर अंग कपूर के समान उज्जवल थे। हाथ त्रिशूल से शोभित हो रहे थे। उसके संपूर्ण अंग भस्म से उद्वासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्वित हुए उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। दुष्टावाच चतुरो दूतान साक्षाद रुद्रा निवापरान पूज्यामास धर्मज्ञो धर्मराजो यथाविध। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। ज्ञानेन चक्षुषा सर्वं वृत्तान्तं ज्ञातवान् यमः न भयात् पृष्टवान् किंचिद शंभो धूर्तान् महात्मनः। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। पूजिता प्रार्थितास्ते वै कैलासमगम मस्तदाः दूताः शिवाय सांबाय त दया वारिराशाय। यमराज से पूजित तथा प्रार्थित होकर वे शिवदूत कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव को दे दिया। धन्य शिव पुराणस्य कथा परम पाविनी यस्य श्रवण मात्रेण पापियनपि मुक्ति भाग सदाशिव मास्थानम परम धाम परम पदम यदाहु वेद विद्वांसः सर्वलोक परिस्थितम्। ब्रह्मा क्षत्रिय वैश्य शूद्रान्येऽपि प्राणिनः हिंसिताः धनलोभेन बहवो येन पापिनः मातृपितृवधूहन्ता वैश्यगामी च मध्यपा देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्त्यो भवेत् क्षणात्। शिव पुराण की पवित्र परम कथा धन्य है जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। भगवान सदाशिव के परम धाम को वेदज्ञ सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा अन्य प्राणी यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला, वैश्यगामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त करके तत्क्षण मुक्त हो गया। इति श्री स्कंदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्य देवराज मुक्ति वर्णनम नाम द्वितीय अध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव महापुराण महात्म्य के देवराज मुक्ति वर्णन नामक दूसरा अध्याय भी समाप्त होता है। अतः तृतीय अध्याय चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। शौनक उवाच सूत महाभाग सर्वज्ञसि महामते त्वत्प्रसादात् कृतोऽयं पुनः पुनः। इतिहासमें श्रुत्वा मनोमतीव मोद्यते अन्यमपि कथां शंभो वर्ध प्रेम विवर्धनम। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूची, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाले शिव संबंधिनी दूसरी कथा को भी कहिए। न अमृतम पिबताम लोके मुक्तिः क्वापि संभाज्यते शंभोः
कथा सुधापानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। धन्य धन्य कथा शंभोत्तम धन्यो धन्य एव च यदा कर्ण नाम मात्रेण शिवलोकम व्रजनेन। अमृत पीने वालों को लोक में कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती, किंतु भगवान शंकर के कथा अमृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला। सदाशिव की जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है, धन्य है, धन्य है। और कथा का श्रवण कराने वाले आप भी धन्य है, धन्य है। सूत उवाच शृणु शौनक वक्ष्यामि त्वदग्रे गुह्याम्युपितः यतस्ततं शिव भक्तान अग्रणी वेद वितम। समुद्र निकटे देशे ग्रामो बाष्कल संज्ञका वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोज्जिताः जना दुष्टा दुर्वश्य आत्मनः निर्देवा जीवावृत्त्यः कृशावलाः शस्त्रधारा परस्त्री भोगिना खला ज्ञान वैराग्य सधर्मम न जानन्ति परम हिते कुकथा श्रवण जयेषु निरतः पशु बुद्धियः। सूत जी बोले, हे शौनक सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रण्य तथा वेदवेताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाष्कल नामक ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं न भाग्य पर। वे कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे परिस्त्री गमन करने वाले और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सधर्म को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातों को सुनने में संलग्न रहते हैं। अन्य वर्णाश्य कुदया स्वधर्म विमुखा खलाहा कुकर्म निरता नित्यम सदा विष्णिश्च। जहाँ के द्विज जैसे हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते और नित्य विषय भोगों में डूबे रहते हैं। स्त्रिय सर्वाश्च कुटिला स्वैरिण्य पाप लालसा कुध्यो व्याभिचारिणी सदा वृत्तिचार वर्जिता। वहां की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्याभिचारिणी है। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य है। एवं कुजन संवासे ग्रामे बाष्कल संगीते तत्रैको बिंदुगो नाम विप्रह आसीन महाधम। कुजनों के निवास स्थान इस बाष्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुग नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था। स दुरात्मा महापापी सुदौरपी कुमार गर्गः वैश्यपति विभुर्भुवाथ काम कुलिता मानसाः। वह दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी और तो भी वह कुमार्ग पर चलता था। काम वासना से कुलुषित चित्त वैश्यागामी था। स्वपत्नीम चंचुलाहम नाम हित्वा नित्यम सुधर्मिणम रेमे सवैश्याया दुष्ट समरबान प्रपीड़ितः। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी। वे भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण कामासक्त होकर वैश्यागामी हो गया था। एवं कालो व्यतीताय महास्तस्यः कुकुर्मिणः सा स्वधर्म भयात क्लेशात सम्रातपिः च चंचुलाः। अथ तस्यांगनाः सापि परूढधन नवयौवनाः अविश्य स्मरवेशाः स्वधर्मदिराः। इस तरह को कर्म में लगे उस बिंदु के बहुत से वर्ष बीत गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म के नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होने के कारण वह काम पीड़ित होकर आगे चलकर स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। जारेण संगता रात्रो रेमे पापेन गुप्ततः पति दृष्टिम वंचित्वा भ्रष्ट सत्वा कुमार्गगा। भ्रष्ट चरित्र वाली वह कुमार गामिनी अपनी पति की दृष्टि बचाकर रात्रि में चोरी छिपे अन्य पापी चार पुरुषों के साथ रमण करने लगी। कदाचितम दुराचारम स्वपत्नीम चंचुलाम मुने जारिन संगताम रात्रो ददर्शम स्व विहलाम। हे मुने, एक बार उस ब्राह्मण ने अपनी उस दुराचारिणी पत्नी चंचुला को कामासक्त हो पर पुरुष के साथ रात्रि में संसर्ग देख लिया। दृष्टवा ता दुष्टितम पत्नीम कुकर्मासक्त मानसाम जारेण संगताम रात्रो क्रोधा ध्रुदा विगित है। उस दुष्ट तथा दुराचार में असक्त मन वाली पत्नी को रात में पर पुरुष के साथ व्याभिचरित देखकर वह क्रोध पूर्वक वेग से दौड़ा। तमागतम गृहे दुष्टमाज्ञः बिंदुगम खलय पलयितो द्रुतम जारो वेगतध्वान सव। वह उस दुष्ट बिंदु को घर में आया जानकर वह कपटी व्याभिचारी तेजी से भाग गया। अथ सा बिंदुग पत्नीम गृहीत्वा सुदारश्य मुष्टिबंधेन संतर्ज्य पुनः पुनर्ताड़यात। सा नारी ताड़िता भद्रा चंचुला स्वैरिणी खला कुपिता निर्भया प्रास्वपति स्वपतिम बिंदुगम
खलम। तब वह दुष्ट आत्मा बिंदुक अपनी पत्नी को पकड़कर उसे डांटता हुआ मुक्कों से बार बार पीटने लगा। वह व्यभिचारी दुष्टा नारी चंचुला पीटी जाने पर कुपित होकर निर्भयता पूर्वक अपनी दुष्ट पति बिंदुक से कहने लगी। चंचुला उवाच भवान प्रतिदिनं कामं रमते वेश्याय कुधे महां विहाय स्वपत्नीं च युवितं पति सेविनम। चंचला बोली, मुझ पति परायणा युवती पत्नी को छोड़कर आपको बुद्धिवश प्रतिदिन वैश्य के साथ इच्छा अनुसार रमन करते। आप ही बताइए, स्वरूपवती तक कामासक्त चित्त वाली मुझ युवती के पति सर के बिना क्या गति होगी। रूपवत्या युवतश्च कामाकुलते चेतसः बिना पति विहारम स्यात् का गर्ति में भवान वदेत। आप ही बताएं कि रूपवती तथा कामसक्त चित्त वाली मुझ युवती की पति संसार के बिना क्या गति होगी। अहम महारूपवती नव यौवन विहला कथम सहे काम दुखम तव संगम विनार्थ देह। मैं अत्यंत सुंदर हूँ तथा नव यौवन से उन्मत्त हूँ। आपके संसार के बिना व्यथित चित्त वाली मैं कामजन्य दुख को कैसे सह सकती हूँ। सूतुवाच इतयुक्त सतः मूर्खो मूढ़ी ब्राह्मणोदहम प्रोवाच बिंदुगा पापी स्वधर्म विमुख खलय। सूत जी बोले, उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वह मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मण धम स्वधर्म विमुख दुष्ट पापी बिंदु कहने लगा। बिंदु उवाच सत्य में तव योक्तम ही काम व्याकुल चेतसः हितम व्यक्षामि तस्माते शृणु कांते भयम त्यज जारे विहरा नित्यम त्वं चेतसा निर्भयन व धन्मकर्षे तेभ्यो हि दत्वा तेभ्यं परम रतिम त्वदन देहि सर्वं मे वैश्य संसक्त चेतसः महत स्वार्थम भवेननम त्वापि च ममापि च। बिंदुक बोला, काम से व्याकुलचित होकर तुमने यह सत्य ही कहा है। हे प्रिय, तुम भय त्याग दो और मैं जो तुमसे हित की बात करता हूँ उसे सुनो। तुम निर्भय होकर नित्य पर पुरुषों के साथ संसर्ग करो, संतुष्ट करके उनसे धन खींचो। वह सारा धन वैश्य के प्रति असक्त मन रखने वाले मुझको दे दिया करो। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का स्वासित हो जाएगा। सूतुवाच इति भृत्यवचः श्रुत्वा चंचुला तदुच्य स तथेति भृतृवचनम पतिजग्रहा हृष्टदः कुकर्मो निरतो जातो निर्भयेन कुचेतसः कृतम समयम तो वे दंपति दुष्ट मानसो कुकर्म निरतो जातो निर्भयेन कुचेतसः। सूत जी बोले, पति का यह वचन सुनकर उसकी पत्नी चंचुला ने प्रसन्न होकर उसकी कही बात मान ली। उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता कर लिया तथा वे दोनों निर्भय चित्त से कुकर्म में लीन हो गए। एवं तेस्तु दंपत्य दुराचार प्रवृत्त्यो महान कालो व्यतीताय निष्फलो मूढ़ चेतसो हो। इस तरह दुराचार में डूबे उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। अथ विप्रः स कुमति बिंदुगो वृषली पति कालेन निधनम प्राप्तो जगाम नरकम खलय भुक्त्वा नरक दुखानि भये हानि स मूढ़धे विंध्या भवत पिशाचो हि गिरोह पापी भयंकरः। तदंतर शूद्र जातीय वैश्य का पति बना हुआ दूषित बुद्धि वाला दुष्ट बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। मृत्ये भर्तृ तस्मिन्नेव दुराचारी रत बिंदुगे उवास गृहे पुत्रेश्च चिरकालम विमूढ़ितः। इधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रही। एवं विहरती जा रहे सा नारी चंचुलाह्य आसीत कामरता प्रीता किंचित दुत्क्रांत यौवना। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामासक्त होकर जारों के साथ विहार करती हुई चंचुला नामक स्त्री का कुछ यौवन समय के साथ ढलने लगा। एकदा दैव योगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि सा नारी बंधुभिः सार्धं गोकर्णं क्षेत्रमाह्यो प्रसंज्ञात सा तदा गत्वा किस्मिचित् तीर्थपातसी सस्नुः सामान्यतो यत्र तत्र भ्राम बंधुभिः देवाल्यत कस्मिचित् दैवज्ञ मुखता शुभाम शुश्राव सत्कथाम शंभो पुण्यम पौराणिकम च स। एक दिन दैवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थयात्रियों के संग उसने वहां जाकर उस समय किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतः मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव के परम पवित्र मंगल कारणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी।
योषितां जार सक्तां नरके यम किंकिरः संतप्त लोह परिकम क्षिपन्ति समर मंदिरे इति पौराणिके नोक्ताहं श्रुत्वा वैराग्य वर्धिनम कथा मासिद्यो द्विग्रहा चंकंपे तत्र सा चव। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां परपुरुषों का व्यभिचार करती है, जो मरने के बाद यमलोक में जाती हैं, तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल वहां कांपने लगी। कथा समाप्तो सा नारी निर्गतेषु जनेषु च भीता रहसी तम प्राह शैवम संवाचकम द्विजम। जब कथा समाप्त हुई तो लोग वहां से बाहर चले गए। तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा वांचने वाले उन ब्राह्मण से कहने लगी। चंचलोवाच ब्रह्मान् त्वं शृणु सद्वृत्त्यं जानत्यः स्वधर्मकं श्रुत्वा मामुद्रं स्वामिनः कृपां कृत्वा तुलमपि। चंचला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी से सुनकर मेरे ऊपर अपनी अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। चरितम सूल बनम पापम मया मूढ़धिया प्रभो नीतम पौश्च चल्यतः सर्वम यौवनम मदान्ध्या। हे प्रभु, मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया है। मैंने कामंध होकर अपनी संपूर्ण यौवन अवस्था व्याभिचार में बिताई है। श्रुत वेदम वचनम तेद वैराग्य सचरितम जाता महाभय साहम संकापत वियोगिका दिग्मयाम मूढ़धियम पापम काम मोहित चेतसम निध्यम दुर्विषयासक्तम विमुखेम ही स्वधर्मतः। आज वैराग्य रस से ओतप्रोत आपके इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मैं कुत्सित विषय में फंसी हुई और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। यद्फलस्य सुख्यार्थे सर्वकार्यस्य विनाशिनम महापापम कृतम घोरम जानत्यधिकष्टदम। थोड़े से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में कर डाले हैं। यस्यामि दुर्गतिम काम काम घोराम हा कष्टदायिनीम को घ्यो यास्यति माम तत्र कुमार्गरत मानसाम मरणे यमुदत स्थान कथम द्रक्ष्ये भंकरान कथम पाशे बलात् कंठे बंध्यमाना धृतिम लभे कथम सहिष्ये नरके खंडशो दे कृतजनम यातनम तत्र महितम दुखदाम च विशेषतः। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहां कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझे पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी? जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धर सकूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली इस महान यातना को मैं वहां कैसे सहूंगी? दिवाचेष्टमिन्द्राणां कथां प्रापस्यामि शोचति रात्रौ कथां लभिष्याम निद्रां दुख परिलुप्तः हा हतस्मि च दग्धस्यामि विदार्ण हत्यस्यामि च सर्वथाहं विनष्टामि पापिनी सर्वथाप्यम। दुख और शोक से ग्रस्त होकर मैं दिन में सहज इंद्रिय व्यवहार, रात्रि में नींद कैसे प्राप्त कर सकूंगी? हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। विदे मां महापापे दत्वा दुषे मुषिम हठात अपेति यत् सर्वधमधे सर्वसौख्य करादहो शूल प्रोतस्य शैलाग्रपथ संदुक्तो हो द्विज यदुखम देहिनो घोरम तस्मात् कोटि गुणम मम अश्वमेध शतम कृत्वा गंगाम स्नात्वा शतम समः न शुद्धि जायते प्रायो मत पापस्य गरीसः किम करोमि क्व गच्छामि क्व मा शरणम आश्रयः कस्त्रायते मां लोकिस्मिन् पतिंतम नरकाणवे। हाय विधाता, मुझ पापिनी को अपने हठात ऐसी दुर्बुद्धि क्यों दी जो सभी प्रकार का सुख देने वाले स्वधर्म से दूर कर देती है? हे त्रिशूल से बंधा हुआ अर्थात बिंधा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने पर जैसा घोर कष्ट पाता है, उससे भी करोड़ गुना कष्ट मुझे है। सैकड़ों वर्ष में करके अथवा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पापों की शुद्धि संभव नहीं दिखती। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसका आश्रय लूं? मुझे नरकगामिनी की संसार में कौन रक्षा करेगा? त्वमेव मे गुरु ब्रह्मास्त्वं माता त्वं पितासि च उद्रो द्वारम माम दीनाम त्वमेव शरणम गताम। हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता, आप ही मेरे माता और पिता हैं। आपके शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूतवाच, सूत जी बोले, इति संजात निर्विदाम पतियम चरण दे उत्थाप्य कृपा धीमान विभाषय ब्राह्मण सही। सूत जी बोले, हे शौनक,
इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाकर इस प्रकार कहा। इति श्री स्कंदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये चंचला वैराग्य वर्णम नाम तृतीयोध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य के चंचला वैराग्य वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अथ चतुर्थ अध्याय। चंचला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचला का पार्वती जी की सखी होना। ब्राह्मण उवाच तिष्ठ्या काले प्रभुदासी शिव अनुग्रत वराम इमाम शिव पुराणस्य श्रुत्वा वैराग्यात्व कथाम मां भैषी द्विज पत्नी त्वं शिवस्य शरणं वज्र। शिव अनुग्रहतः सर्व पापम सद्यो विनाश्यति ही व्यक्षामि ही ते परम वस्तु शिव कीर्ति समन्वितम भविष्यति कर्तिकेन सर्वदा ते सुखवहा। ब्राह्मण बोले सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की वैराग्य युक्त तथा श्रेष्ठ कथा को सुनकर तुम्हें समय परिचित हो गया। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है और मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। सत कथा श्रवणादेव जाता ते मातृदृषि पश्चाताप पवंता शुद्धा वैराग्यम विचेषु च पश्चातापे पापकृतां पापानं निष्कृते परा सर्वेषां वर्णिता सिद्धिः सर्व पाप विशोधनम पश्चातापनवे शुद्धिः प्रायश्चित्तं करोति स यथोपदिष्टं सर्दिः सर्व पाप विशोधनम। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विश्व के प्रति वैराग्य हो गया। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश दिया है वह सब पश्चाताप से संपन्न होता है। प्रायश्चित्तमधिकृत्य विधिर्निर्भयः पुमान् नायति सुगतिं प्राय पश्चातापि न संशयः। एतच्छि पुराणस्य कथाश्रवणतो यथा जायते चित्तशुद्धिः न तथान्य रूपायतः। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है वह अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति नहीं प्राप्त होती, परंतु जिससे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। शिव पुराण कथा सुन जिस चित्त शुद्धि होती है वैसे दूसरों के उपाय से नहीं। शोध्यमानम दर्पणम ही यथा भवति निर्मलम तथे तत्कथ्या चेतो विशुद्धिम याथ्य संशयम विशुद्धे चेतसी शिवो नृणाम तिष्ठति सांबिका यथो याति विशुद्धात्मा सांब शंभो परम पदम। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री सांब सदाशिव के परम पद को प्राप्त कर लेता है। अत सर्वस्य वर्गस्य कथा साधनं मतम् एतदर्थं महादेवो निर्मेत्वगरादिमां कथय सिद्ध्यति ध्यानमन्ये गिरिजापते ध्यान ज्ञानं परं तस्मात् कैवल्यं भवति ध्रुवम् असिद्ध शंकर ध्यान कथामेव शृणोति च य स प्राप्य न भवे ध्यानं शम्भोर्यति परं गतिम् एत कथा श्रवणीयतः कृत्वा ध्यानमुपाते ते पश्चातापिना पापा बहव सिद्धिमगतः। इस प्रकार यह कथा रूपी साधन सभी प्राणियों के लिए उपकारी है और इसी कारण महादेव जी ने इसको आग्रह पूर्वक प्रकट किया है। इस कथा से भगवान उमापति का ध्यान सिद्ध हो जाता है। उस ध्यान से परम ज्ञान और उससे मोक्ष की प्राप्ति निश्चय होती है। भगवान शंकर के ध्यान में मगन हुए बिना भी यदि कोई इस कथा को मात्र सुनता है वह दूसरे जन्म भगवान के ध्यान को सिद्ध पाकर परम पद प्राप्त कर लेता है। इस कथा के श्रवण से भगवान शंकर के ध्यान को प्राप्त कर पश्चाताप करने वाले पापी पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। सर्वेषां श्रेषां बीजं सत्कथा श्रवणं निर्णाम यथावर्तमं सम्राध्यं भवबन्ध गधापहम्। कथा श्रवणतः शंभो ततो हृदः निन्द्यः सनतश्चैव चित्तशुद्धि भवर्त्यलम् अथो भक्ति महिषस्य पुत्राभ्यां भवति ध्रुवं तदनुग्रहतो दिव्या ततो मुक्तिं संशयः त्वदिहीन पशुज्ञो माया बंधन शक्तिदः संसार बंधनैव मुक्तो भवति स ध्रुवम्।
इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है, अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना तथा सेवा करनी चाहिए। यह कथा श्रवण भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाला है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निध्यासन करने से तुरंत चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसमें संशय नहीं है। जो शिव भक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि वे उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। अतो हि द्विज पत्नी त्वं विषेभो निवृत्त दहि शृणु शंभो कथां चैत्यां भक्त्या परम पाविनीः। शृण्वन्त्याः सत्कथामेवं शङ्करस्य परमात्मनः शुद्धमेष्यति चेतस्थे तथो मुक्तिमावाप्स्यसि। ध्यायतः शिवपादाब्जं चेतसा निर्मलेन व एकान जन्मना मुक्तिः सत्यं सत्यं वदामहम्। हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और उससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करने वाले की एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सूतुवाच इत्युक्त्वा स द्विजरो वरः शैवः कृपार्थिति तुषिम विभुव शुद्धात्मा शिव ध्यान परायणः। सूची बोले शौनक कितना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। वे शुद्ध महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। अथ बिंदुक पत्नी सा चंचुलवाह प्रसिद्धि इत्युक्तः तेन विप्रेण समासीत बाष्पलोचनः। पापतारं द्विजेन्द्रस्य पादस्थस्य श्रुतिः चंचुला साहिजलिः सा च कृतार्थ्यस्मित्य भाषतः। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्षित हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। अथ स्वत्याय सतंकः सांचलिंग द्विदक्षरम तमुवाच महाशैवम द्विजम वैराग्य युक्त सुधे। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त तथा उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहने लगी। चंचलोवाच ब्राह्मण शैववर स्वामीन ध्यस्तव परमार्थ दृक् परोपकार निरतो वरणीयः सुसाधशु उद्रोहोध्वर माम साधो पतेन्तरम नरकार्णवे श्रुत्वा या सुकथां शैवीं पुनार्थ विजिम्बृताम् विरक्त धीरम जाता विषेभ्यश्च सर्वदा सुश्रद्धा महती होत तत्पुराण श्रवणोधना। चंचला बोली, हे ब्राह्मण, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे स्वामी, आप धन्य हैं, परमार्दर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए आप श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर पड़ी हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पुरानी कर्तव्य से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विश्व में वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूतुवाच इत्युक्त्वा सांचलिः सा वै संप्राप्य तदुग्रहं तत्पुराणं श्रोतु कामितिष्ठ तत्सेवने रतः। सूत जी बोले, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचल और शिव पुराण कथा को सुनने की इच्छा मन में उस ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगी। अथ शैवरो विप्रस्त स्नेह तले सुधः सत्कथां श्राव्यमास तत्पुराणस्य ताम स्त्रियम। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इत्थम तस्मिन् महाक्षेत्रे तस्मादेव द्विजोत्तमात् कथां शिव पुराणस्य सा शुश्रा महोत्तमाम् भक्ति ज्ञान विरागणाम वर्धिनी मुक्तिदायिनी बभूव सुकृतार्था सा श्रुत्वा ताम सत्कथाम पराम। इस प्रकार उस गोकर्ण क्षेत्र महाक्षेत्र में उन श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पति अत्यंत कृतार्थ हो गई। सद्गुरुस्तस्य कृपया शुद्ध चिता च सद्भुतम शिव अनुग्रहतः शंभो रूप ध्यानम वापः।
उन सद्गुरु की कृपा से उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इथम सद्गुरु आश्रित्य सा प्राप्त शिव सम्मति द्वद्यो मुर्मुह शंभोश्चिद चदानंद मयम वपुहो। इस प्रकार सदगुरु का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन किया। स्नानत्वा तीर्थ चले नित्यम जटावल्कल धारणी भस्मोदुलित सर्वांगी रुद्राक्ष कृत भूषणा शिव नाम जप सक्ता वाक्यहता मित भोजना गुरुपदिष्ट मार्गेण सा शिवम समतोष्यते एवं तस्याच चंचुलाया कुर्वन्त्या ध्यानमुत्तमं बहुकालो व्यतीताय शंभोस्त्रैव शौनक। वह प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करके जटा और वल्कल धारण करने लगी तथा समूची देह में भस्म धारण करके रुद्राक्ष के भूषण पहनने लगी। वह भगवान शिव के नाम जप में लगी रहती थी। संयमित वाणी अल्पाहार करते हुए गुरु के बताए हुए मार्ग से शिव जी को प्रसन्न करने लगी। हे शौनक, इस प्रकार शंभु का उत्तम ध्यान करते हुए चंचुला का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। अथ कालेन पूर्णेन भक्ति त्रिक सन्मिता समुत्सर्ज देहम स्वमनायसेन चंचुला। तत्पश्चात समय के पूर्ण होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। विमानम द्रुतमायंतम प्रेषितम त्रिपुरिणः दिव्यम स्वगन संयुक्तम नाना शोभास समन्वितम अत तत्र समारूढ़ा महेशानुचरवर्हे नीता शिवपुरीं सद्यो ध्वस्त सर्वमाला च स दिव्य रूपधरा दिव्य वयवशालिनी चद्रार्थ शेखरा गौरी बिल्व स दिव्य भूषणः। इतने में त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक विमान दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर उड़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए। वह दिव्य रूपधारिणी दिवांगना हो गई। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर चंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। गत्वा तत्र महादेवं साद्वर्षं त्रिलोचनं विष्णु ब्रह्मादि वृद्धवे सेव्यमान सनातनम। गणेश भिंगी नंदीश शिविर वीरभद्रेश्वर दिभि उपास्य मानव सदक्तः कोटि सूर्य संप्रभम नीलग्रीवं पंचवक्त्रं त्र्यंबकं चंद्रशेखरं वामंगे विभृतं गौरीं विद्युत पुंज संप्रभम कपूर गौरम गौरीशम सर्वलंकार धारिणम सित भस्मल सदेहम सित वस्त्रम महोज्वलम। वहां पहुंचकर तीर्थधारी महादेव जी को देखा। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता उन सनातन शिव की सेवा कर रहे थे। गणेश भृंगी नदीश वीरभद्रेश्वर आदिगण उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। उनकी कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नीलचंद शोभा पाता था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर चंद्राकार मुकुट शोभा पाता था। उन्होंने अपने मांग में गौरी देवी को बिठा लिया और जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उन्होंने सभी अलंकार धारण कर रखे थे। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे अत्यंत उज्ज्वल वर्ण के थे। दृष्ट वैवम शंकरम नारी सा मुमुदती चंचुला सुसंभ्रमान्य महाप्रीता प्रणाम पुनः पुनः। सांजलि ही सा मुदा प्रेमना संतुष्टा च विनीतका आनंद श्रियजलयुक्ता रोम हर्ष संविंता अथ सा वै करुणेय पार्वत्या शंकरं च समानितोपकंठं ही सुदृष्ट्या च विलोकिता। पार्वती कृता प्रीत्या सब सखी दिव्य रूपिणी दिव्य सौख्यन्विता तत्र चंचुला बिंदुक प्रिय तस्मिन् लोके परानंद घन ज्योतिष शाश्वते लब्ध्वा निविश्चलम लेभे सुख मनाहतम। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर बड़े प्रेम आनंद और संतोष से युक्त विनीत भाव से खड़ी हो गई। उनके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की अविरल धारा बह रही थी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया। सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा और दिव्य रूपधारी बिंदु प्रिय चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न वक्ष सुख का अनुभव करने लगी। इति श्री स्कंदे महापुराण शिव पुराण महात्म्य चंचुला सदगति वर्णम नाम चतुर्थ अध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव महापुराण महात्म्य चंचुला सदगत वर्णन नामक चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।